Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कि डेली सोप करते करते आदत हो गई है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स वाले डायलॉग्स बोलने की, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस नहीं होती, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस जो है वो एकदम एप्ट होने चाहिए, अदरवाइज जो कॉमेडी सीक्वेंस है वो किसी को समझ में नहीं आएगा। कॉमेडी में ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये हीरोइन है या ये हीरो है। सभी लोगों को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाता है। वेब सीरीज में अगर मुझे मौका मिले तो उसका शॉट लेने के तरीके अलग होते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क अलग होता है, तो वो भी सारी चीजें तो मैं चाहूंगी कि मुझे वेब सीरीज करने का मौका मिले। मैंने बहुत ही लॉजिकली चीजें सोची कि अगर मैं कुछ ना करूँ और घर पे बैठी रहूं तो एनीवे कुछ अच्छा तो उसका रिजल्ट होने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा कि भले ही थोड़े टाइम के लिए अगर हम कम पैसे में काम कर भी लेते हैं तो दैट डजंट मैटर। तो लोग क्या है सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, लोग अंदर पूरी स्टोरी पढ़ते नहीं है। तो लोग ऐसे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, अरे देखो मतलब ये देखो इसके पास पैसे नहीं है, ये अपने सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसा चल रहा है। सारे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। तो ये सारी चीजें सुन सुन के मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि मैं अपने घर पे मतलब इकलौती हूँ जो पैसे अर्न करती हूँ, कि लोगों को ये लग रहा था कि इस चीज के लिए अगर हम वॉइस रेस करेंगे तो क्या पता सुशांत वाली जो केस है उसमें कुछ मिल जाए या उसमें कुछ रिवील हो जाए। बट अब ये सारी चीजें हटा के जस्टिस बहुत दूर कहीं मुझे लगता है छुप चुका है और टॉपिक्स कहीं और ही चल रहे हैं। कब तक हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है जस्टिस हैशटैग बना के लिखते रहेंगे? मुझे लगता नहीं कि वो हैशटैग बनाने से कुछ होता है। हम लोग 2 दिन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। So hi, welcome to India Forum. Hello, how are you? I'm fine. How are you? बढ़िया बढ़िया। So how's the new normal treating you? ठीक ठीक है। शुरुआत में काफी डिफिकल्ट था, बट आई गेस अभी यूज्ड टू हो चुके हैं सभी लोग। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो, बट आप फैंस के लिए फिर से आ गए हो एक ट्रीट लेकर एक नए शो के साथ। So tell me something about that new show and how you got that show and about your character. So basically अभी तक जैसे सभी को पता है ऑडियंस को कि मैंने अभी तक सिर्फ टिपिकल डेली सोप्स की है। सो आई गेस दिस इज माय फर्स्ट कॉमेडी शो। तो मुझे एक नया कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, और शुरुआत में आई वॉज वेरी नर्वस कि कैसे हो पाएगा। बट कहते हैं ना कि जब आपकी टीम पूरी एक दूसरे को सपोर्ट करती, हेल्प करती है, सो चीज़ें जो है बहुत इजी हो जाती है। सो अभी तक तो जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हम लोगों को सेट पे भी जब हम लोग सीन्स करते हैं या रिहर्सल्स करते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हम ऑफ स्क्रीन ही हम लोग इतना हंसी मजाक करते हैं, तो हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि जब पूरा एडिटिंग वगैरह हो जाएगा, फाइनल म्यूजिक के साथ जब टीवी पे ये चीज आएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी। सो बेसिकली इट्स अ कॉमेडी शो, और 4 भाइयों की कहानी है जो मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी है, जिन्हें शादी करने में यकीन नहीं है और जो सोचते हैं कि एक घर को पूरा करने के लिए लड़की की जरूरत नहीं है। तो इन चारों भाइयों के घर पे कोई भी लड़की आना अलाउड नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि मैं उनकी पड़ोसी हूँ और बचपन से जो है बाकी भाइयों के साथ रही हूँ, तो सिर्फ मुझे जाना अलाउड है। काफी चैलेंजिंग आपके लिए कॉमेडी है कि नहीं है? बिकॉज वी हैव सीन यू डूइंग अ डेली सोप जिसमें हम ज्यादातर एक्ट्रेसेस को रोते हुए देखते हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए देखते हैं, बट यहाँ कॉमेडी कितनी चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रुलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को हंसाना बहुत डिफिकल्ट है। तो और क्या है ना कि डेली सोप करते करते आदत हो गई है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स वाले डायलॉग्स बोलने की। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस नहीं होती, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस जो है वो एकदम एप्ट होने चाहिए, अदरवाइज जो कॉमेडी सीक्वेंस है वो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्टर्स भी हम लोगों को वही चीजें समझाते रहते हैं कि आपका डायलॉग नहीं भी हुआ तो भी आप किस तरीके से एक्सप्रेस करें, उस चीज पे किस तरीके से रिएक्ट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमेडी शो में ना इस चीज पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता कि अच्छा इस एक्ट्रेस की इतनी लाइन है, इसको लाइन नहीं है। तो ये चीज एक मैं समझ गई हूँ कि हर सीन में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी लाइन्स है तो ही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सीन में कोई और बोल रहा होता है, बट किसी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन से जो है वो पूरा सीन उठ जाता है। सो कॉमेडी में ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये हीरोइन है या ये हीरो है।
सभी लोगों को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाता है, एंड ओवरऑल कॉमेडी मतलब जो है वो सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर ही एक शो बनता है। ओके, डेली सोप्स के ऑन लोकेशन हम लोग कवर करते हैं, हमने काफी शोज कवर भी किए हुए हैं। व्हेन वी सी यू गाइस, यू नो, रिहर्स करना, फिर शो सीन करना, कभी कभी काफी हैवी सीन्स होते हैं, यू नो, यू हैव टू क्राई लगातार, और उसके 3 तरीके से शॉट ले जाते हैं, मास्टर शॉट, मिड शॉट। तो अभी इसमें कॉमेडी है, एंड कॉमेडी इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। कितना स्ट्रेस बस्टर है कि यू नो एक शूट कर रहे हैं, बट हाँ साथ में वी आर रिलैक्सिंग आल्सो, वी आर लाफिंग, वी आर हैविंग फन। मैं सच बताऊं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट है ये, क्योंकि डेली सोप में वही आपने जैसे बोला, रोते रोते जब सीन्स होते हैं तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि हर सीन में आपके ऊपर ऐसे चार्ज नहीं किया जाता, कैमरा इस पे है तुरंत इस पे आ जाता है, क्योंकि एक तुरंत रिएक्शंस। तो वैसा नहीं है कि एक बंदे का क्लोज लगा हुआ है तो वो एकदम उसको ही दिखाए जा रहे हैं, हर किसी पे है, और आराम भी करने मिलता है काफी। जैसे पहले डेली सोप्स करती थी तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता था, एक बैक टू बैक सीन्स होते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि दूसरे लोगों के सीन्स होते हैं, फिर हमको थोड़ा टाइम मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी एकदम रिलैक्सिंग शो है, जिसमें मुझे अपना टाइम भी मिल रहा है, मेकअप रूम में टाइम पास भी कर लेती हूँ, सेट पे जाती हूँ तो हंसी मजाक होती है। तो अब जब छुट्टी होती है ना जिस दिन, तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो छुट्टी वाले दिन भी मन करता है कि यार काश शूट होता, क्योंकि इतना यूज्ड टू हो चुके हैं अब उस पूरे एनवायरनमेंट से, जो कि बहुत पॉजिटिव है। एंड टॉकिंग अबाउट द कास्ट के साथ आपका कितना है ऑफ स्क्रीन, कितनी मस्ती मजाक चलती है आप लोग की? ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती मजाक चलती है, क्योंकि जैसे हमारे शो का नाम पहले कुछ और था, फिर स्टोरी चेंज हो गई, तो हम लोगों ने बनारस में शूट किया था फरवरी मार्च में, तो तब से हम लोग काफी टाइम स्पेंड किया, तो वो भी डिफिकल्टी नहीं है एक दूसरे को जानने में, तब इतना टाइम स्पेंड कर ले कि अब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान गए हैं, वो कंफर्ट है। साथ में हम लोग खाना वाना भी खाते हैं, एंड हितेन जी इज लाइक वेरी फन टू वर्क विद, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जोक्स करते रहते हैं, और उनके मतलब आने से सेट पे हमेशा एक हैप्पी एनवायरनमेंट होता है। एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट योर लुक, इसमें कैसा लुक होने वाला है आपका? लुक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको बनारस की लड़की दिखाया गया है, कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़की नहीं है, तो सिंपल सलवार सूट कमीज, मतलब नॉर्मल, कुछ लुक में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम नॉर्मल सिंपल लड़की है। Sonal, what other stuff you want to explore now? Because हम आपको एक नेगेटिव रोल में देख चुके हैं, पॉजिटिव में देख चुके हैं, सती सावित्री बहू बन के बहू बने हुए देख चुके हैं, एक बिंदास लड़की बन के आपको हमने देखा है, तो डबल रोल में भी हम आपको देख चुके हैं। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, मतलब आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? मुझे अब लगता है कि एक्सप्लोर का तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लोर हो गई है, लेकिन एक ही चीज है जो मैंने नहीं किया अभी तक, विच इज आई लाइक माइथोलॉजी, तो मैंने वो नहीं किया है, एंड मुझे लगता भी नहीं है कि मैं कर पाऊंगी, बट लेट्स सी इन फ्यूचर, अगर कभी उस जोन में मुझे कुछ ऐसा अच्छा कैरेक्टर मिलता है जो मैं कर भी पाऊँ और उसमें मैं सूट भी हूँ, तो वही एक चीज है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि हर टाइप का किरदार टेलीविजन में मैं कर पाई हूँ, बस अब यही सारी चीजें जो टेलीविजन में की है, मुझे लगता है कि वेब सीरीज में अगर मुझे मौका मिले तो उसका शॉट लेने के तरीके अलग होते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क अलग होता है, तो वो भी सारी चीजें तो मैं चाहूंगी कि मुझे वेब सीरीज करने का मौका मिले इन फ्यूचर। ओके, आई थिंक आपने डबल रोल नहीं, वो 2 अलग अलग रोल्स थे, जी टीवी वो वादा रहा। हाँ, ये वादा रहा बेसिकली मैंने अपनी ही बेटी का रोल प्ले किया था, जो बड़ी होती है। आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर, क्योंकि काफी बिंदास भी था एंड बहुत डिफरेंट था जो आपने इससे पहले प्ले किया था। एंड ऑल्सो आपने जैसे बोला वेब सीरीज की आप बात कर रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू लाइक वाचिंग ऑन वेब? थ्रिलर। And you want to do something on thriller lines, or like web में, because web is very bold. मतलब अगर मेरे पास चॉइस हो तो I would choose thriller only, बट अगर उसके अलावा भी कोई चीज हो, क्योंकि वेब सीरीज में हम लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे ये करना है वो करना है, बट वहां पे जो लोग होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो एक कैरेक्टर को अलग तरीके से देख पाते हैं कि नहीं यार इसमें ये नहीं, ये सूट होगा, तो वो कुछ चीजें हमारे अंदर होती है जो हमें खुद को ही नहीं पता होती है। तो आई गेस कि मुझे कुछ डिफरेंट करने का मौका मिले जो मुझे ही नहीं पता कि मैं कर सकती हूँ। आपने बोला चॉइस हो, means you know you're always open about your opinions, आपने हमेशा अपने ओपिनियन सामने रखे हैं। कितना स्ट्रगलिंग है फॉर एन एक्टर टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री?
बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे अभी आपको पता होगा कि कोरोना के बाद सारे शोज के जो है वो बजट कट कर दिए गए थे, एंड सभी लोगों के, बड़े से बड़े एक्टर्स, छोटे से छोटे एक्टर के बजट कट हुए। तो मतलब ऐसा होता है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहती तो मैं मना भी कर सकती थी कि नहीं, मैंने तो पहले इतने बजट में काम किया तो मैं अभी क्यों करूं। बट मैंने दो चीजें, एक तो जो प्रोड्यूसर है उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, तो हमारा एक फैमिली जैसा इक्वेशन बन चुका है, वो इक्वेशन कायम रहे, अच्छी तरीके से रहे, उस वजह से। दूसरा, हमें इंडस्ट्री में सस्टेन भी करना है। मैंने बहुत ही लॉजिकली चीजें सोची कि अगर मैं कुछ ना करूँ और घर पे बैठी रहूँ तो एनीवे कुछ अच्छा तो उसका रिजल्ट होने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा कि भले ही थोड़े टाइम के लिए अगर हम कम पैसे में काम कर भी लेते हैं, सो दैट डजंट मैटर। अगर आप शो अच्छा है, आपका शो कल को वर्क कर गया, तो आने वाले टाइम में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये जो फेज बुरा सबके लिए चल रहा है, ये फेज निकल जाएगा तो सिचुएशन दोबारा नॉर्मल होंगी। तो मुझे लगता है इट इज जस्ट अ फेज, और हमेशा एक एक्टर को दिखते रहना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने हमेशा वही बिलीव किया, इसीलिए हमेशा ऐसा हुआ भी है कि शो एक बंद हो जाता है, फिर मैं तुरंत भाग दौड़ करने लगती हूँ कि अब ऑडिशंस देना, ये सारी चीजें, तो तुरंत बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिल भी जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Yeah, that's what. And also, Sonal, you're so strong. You have always kept your opinions. आप हर चीज सामने खुल के बोलते हो, तो ये सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में कैसे आए और क्यों आए? जैसे अभी आपने लॉकडाउन के वक्त आपने देखा होगा कि मैंने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात Yeah. की थी। तो क्या होता है ना, जब ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो लोग क्या है, सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, लोग अंदर पूरी स्टोरी पढ़ते नहीं है। तो लोग ऐसे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, अरे देखो मतलब ये देखो, इसके पास पैसे नहीं है, ये अपने सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो उस टाइम पे पैसे, ऐसा नहीं था कि मेरे पास मेरे कमाए हुए पैसे नहीं है, बट मेरी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो कहीं अटक गई थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई स्कोप ही नहीं है कि ये मिल सके। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई स्कोप ही नहीं है कि यहाँ से मुझे अब पैसे मिलने वाले हैं। तो मैं बहुत टूट गई थी, मुझे डर लगने लग गया था कि जैसे मैं ऑलरेडी रेंट पे रह रही हूँ, तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगी। एंड टाइम ऐसा चल रहा है, सारे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि लोगों को अब काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। तो ये सारी चीजें सुन सुन के मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि मैं अपने घर पे मतलब इकलौती हूँ जो पैसे अर्न करती हूँ, और मेरे मम्मी डैडी को मैं संभाल रही हूँ। तो मुझे डर लगने लग गया कि कैसी चीजें होंगी। तो थॉट्स आते थे, बट फिर मैं तुरंत उन थॉट्स को चेंज भी कर देती थी। मेरा ऐसे ही होता है कि अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है तो एकदम से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, लेकिन फिर तुरंत मुझे अगर कोई होप दिखती है तो फिर मैं वो चीजें एकदम भूल के वापस से उन चीजों पे वर्क भी करना शुरू कर देती हूँ। सो इट इज वेरी नेचुरल, आई गेस। इस लॉकडाउन के दौरान काफी लॉसेस हमने देखे हैं, फाइनेंशियल लॉस देखे हैं, कितने लोगों की लाइफ जा चुकी है। ऐसी शॉकिंग न्यूज हम लोग को मिली है कि मतलब उससे निकलना, अब तक हम लोग कुछ न्यूज़ से निकल नहीं पाए हैं। और उनमें से एक न्यूज सुशांत की भी थी, जिसके बारे में आपने भी काफी बार अपने सोशल मीडिया पे उसको लेके बात की थी। बट नाउ द सुसाइड थिंग इज टोटली इवेपोरेटेड। वो अब कहीं किसी और ही टॉपिक पे जा रही है सारी बातें। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वही कि मतलब इतने दिन से जैसे सबसे पहले कंगना रनौत वाला पॉइंट आया सामने, फिर वो रिया चक्रवर्ती वाली चल रही थी, तो इन सारी चीजों में लोग आवाज इसीलिए उठा रहे थे कि लोगों को ये लग रहा था कि इस चीज के लिए अगर हम वॉइस रेस करेंगे तो क्या पता सुशांत वाली जो केस है उसमें कुछ मिल जाए या उसमें कुछ रिवील हो जाए। बट अब ये सारी चीजें हटा के जस्टिस बहुत दूर कहीं मुझे लगता है छुप चुका है, और टॉपिक्स कहीं और ही चल रहे हैं। अब जैसे आपने वो हाथरस केस के बारे में सुना होगा, तो वो भी मैंने सुना। तो जैसे अभी जैसे ड्रग केस, ये सारी चीजें चल रही, लोग कैसे क्विक एक्शन ले रहे हैं कि इसको भी समन किया गया, उसको भी समन किया गया। तो मुझे लगता है कि जो ये ऐसी भी चीजें होती है, इन पे क्यों नहीं उतने तुरंत रिजल्ट्स मिलते। मतलब कब तक हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है जस्टिस हैशटैग बना के लिखते रहेंगे। मुझे लगता नहीं कि वो हैशटैग बनाने से कुछ होता है। हम लोग 2 दिन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जैसे बाहर दूसरे देशों में आपने देखा होगा, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि मतलब अगर ऐसी कोई हादसा होता है तो मुझे लगता है कि उनको फांसी दी जाती है तुरंत, या मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट रूल्स, बट वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, ताकि कोई भी इंसान ऐसा कोई चीज सोचने से पहले या करने से पहले 100 बार सोचे। तो लॉ को मुझे लगता है कि और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे। और ड्रग्स का जो पूरा स्कैंडल अब जो आ रहा है, निकल रहा है, डोंट यू थिंक अब लोग
काफी ज्यादा जजमेंटल हो रहे हैं टुवर्ड्स बॉलीवुड इंडस्ट्री। हर कोई अब हर एक्टर को जज कर रहा है। अभी किसी भी एग्जैक्टली एक्टर जज कर रहा है। मुझे मैंने ये किसी से एक इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है। मुझे लगता है कि हर किसी ने हर जगह पे किया ही होगा कभी ना कभी, लेकिन क्या है कि एक पब्लिक फिगर है तो उस पर पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा ईजी है। सो इसीलिए अभी सब लोग एक्टर्स के पीछे पड़ गए हैं। ये चीज भी गलत है। ये मुझे भी लगता है कि इस चीज पे भी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है होनी चाहिए, ये चीजें बाहर निकलनी चाहिए। बट आप मुद्दा मत भूलिए, जिस टॉपिक के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं, सुशांत की फैमिली इतना लड़ रही है, तो पहले आप वो चीज सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो फोकस जो है वो इधर उधर भटक गया है, मुझे लग रहा है। यू आर राइट। एंड ऑल्सो अभी लॉकडाउन तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोग काम कर रहे हैं क्योंकि काम करना भी जरूरी है। Now you have also started working. So now how things are now in your life? वो फाइनेंशियल क्राइसिस वाले आर्टिकल के बाद मतलब थोड़ा हेल्प मिला मुझे बिकॉज ऑफ मीडिया। मतलब इतनी जगह वो चीज वायरल हो गई कि एक साथ तो नहीं, बट मैं कह सकती हूँ कि हर महीने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है प्रोड्यूसर से अब मुझे मिल रही है। तो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, बट एटलीस्ट जो है मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ। तो मैं यही मुझे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को हम इस दौर में सपोर्ट करेंगे तभी हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, अदरवाइज तो सभी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। जैसे अभी मैंने ये शो स्टार्ट किया है, सो 5 अक्टूबर को अब हमारा शो लॉन्च होगा। तो आफ्टर 5 अक्टूबर के बाद 90 डेज के बाद जो हमारा फर्स्ट पेमेंट शुरू होगा। सो मतलब आप ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि जनवरी एंड बाय फरवरी हमें अपना फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। सो हमारे ऑलरेडी ऐसे होता है कि इतने टाइम के बाद मिलते, तो सर्वाइव करने के लिए चीजें कुछ समझ में नहीं आती। तो यही चीजें अभी धीरे धीरे करके थोड़ी नॉर्मल हो रही है। आई होप कि सिचुएशन बेटर ही हो। And also we want to know, you are shooting during this pandemic time, so what all precautions you taking while shooting? प्रॉपर And सारे कोई डर प्रिकॉशंस। डर लगा जब शूट पे जाना था? डर के अलावा मतलब वो एक एक्साइटमेंट भी थी कि अब सेट पे जाएंगे तो अब कैसे माहौल होगा, क्योंकि जब हम पहले जाते थे तो सबको हग करना या हम लोग स्पॉट दादा से चाय मंगाना, कुछ खाने के लिए मंगाना। तो जब पहले दिन शूट पे गए तो हमने पूरी तरीके से देखा, वो मशीन लगी हुई थी जिसमें से वो सैनिटाइजर जो आ रहा है, तो सब लोग सैनिटाइज करके जा रहे हैं, सबके हाथ में ग्लव्स एंड मास्क। तो हर जगह जो है सफाई ही चल रही है, जहाँ देखो सब सफाई कर रहे होते हैं। तो यही सारी चीजें। पहले जैसे कुछ भी चीज हम लोग सेट पे से मंगा लेते थे, अभी जैसे मैं पानी तक अपने रूम में मतलब गर्म करके ही पीती हूँ, वाटर हीटर लेकर जाती हूँ मैं साथ में, घर से खाना आता है। पहले ऐसे होता था कि खाना नहीं भी ले जाए तो साइड से हम लोग खा लेते थे, बट अभी हम लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि जितना अपने साइड से प्रिकॉशंस ले सके उतना हम ले ही ले। तो यही सारी चीजें। And what you like to say to the fans, to the viewers, इस नई जर्नी के लिए जो नया शो आ रहा है आपका, एक बिल्कुल नई जर्नी है क्योंकि आप कॉमेडी में पहली बार नजर आएंगे। हाँ। तो यही कहना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों ने मुझे सभी किरदार में देखा है और आपने बहुत प्यार किया है, सपोर्ट दिया है। ये कुछ डिफरेंट है, मैंने कॉमेडी फर्स्ट टाइम की है, तो आप लोग प्लीज इस बार भी देखिए, सपोर्ट कीजिए। आई एम श्योर कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स एंड लव। Thank you for giving your time, and please stay safe while shooting, and please follow all the precautions. Yes, you too. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.